नमस्कार दोस्तों, रमनीता अकेडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अनीता और आज हम यूजीसी नेट, जेआरएफ और जेके सेट हिंदी साहित्य के इकाई 2 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके हम 10 ऐसे उच्च स्तरीय और जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको हल करने जा रहे हैं, जो हमें बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की हमारी खास बात ये है कि हम सिर्फ प्रश्नों के सही उत्तर नहीं जानेंगे, बल्कि चारों विकल्पों का हम पूरा विश्लेषण करेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि परीक्षा में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गासा दा तारसी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लित्योतर इंडुए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो विकल्प ए है 1839, बी 1847, सी 1871, डी 1888। तो हमारा सही उत्तर है 1839। तो दोस्तों, गासा दा तारसी एक क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो इसके प्रथम संस्करण का पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से आप ये तीनों बातें और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं था। किसमें? गासा दा तारसी के ग्रंथ में, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो दूसरा इसमें क्या था? कवियों का यहाँ पर क्रम जो था वो वर्णानुक्रम नहीं है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया है। सॉरी, नहीं है, नहीं है। कवियों का क्रम जो है वो वर्णानुक्रम है। ठीक है, मतलब वर्ण के अनुसार है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया है। और तीसरा इसमें क्या था? लक्ष्मी सागर बार्शिन ने 1952 में इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 2। जॉर्ज ग्रीसन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो विकल्प ए क्या रखा है? यह ग्रंथ 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, बी इसमें 1952 कवियों को शामिल किया गया। सी इसमें कवियों का वर्गीकरण काल क्रम अनुसार किया गया। डी इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर असत्य कथन डी है, इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग नहीं मानना है, जबकि मानना है इसने। ठीक है, तो हमारा कथन डी असत्य है, क्योंकि जॉर्ज ग्रीसन जो थे वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। ठीक है, तो हम ग्रीसन के बारे में कुछ और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जो है वो जान लेते हैं। तो ग्रीसन सच्चे अर्थों में ये हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसमें काल विभाजन और काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ना कि गासा दा तारसी का जो ग्रंथ था उसमें काल विभाजन और काल क्रम अनुसार वर्गीकरण नहीं किया है। ठीक है, उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने काल विभाजन और काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें 11 अध्याय जो इनका ग्रंथ है, इसमें हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है उसमें 11 अध्याय है। 11 अध्याय में उसको विभाजित किया गया है। और उधर गासा दा तारसी का ग्रंथ का जो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर बार्शिन ने। और इधर डॉक्टर ग्रीसन का जो ग्रंथ है, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 है, मिश्र बंदियों द्वारा रचित मिश्र बिंदु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था तथा इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? ये तो पहले ए विकल्प है 3 भाग 1913, 4 भाग 1934, सी 4 भाग 1913, डी 2 भाग 1920। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा 4 भागों में विभाजित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और
कब प्रकाशित हुआ था? 1934। हमारा विकल्प भी सही है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं आपको। इसमें जो पहले प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में आए थे, ठीक है? और चौथा भाग कब आया था? 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? मिश्र बिंदु विनोद पहले कितने भागों में था? 3 भागों में, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो मिश्र बिंदु जो थे वो 3 भाई थे, ये तो पता है आपको, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी, ठीक है? तो इसमें जो थे वो 5000 कवियों का विवरण है, ठीक है? मिश्र बिंदु विनोद में 5000 कवियों का विवरण है। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? बड़ा बारीक कविव्रत संग्रह कहा था, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बिंदु विनोद को बड़ा बारीक कविव्रत संग्रह कहा था, ठीक है? यही था मिश्र बिंदु विनोद के बारे में। अब प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथों के लेखक कौन है? विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है, ये सारे ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके बताती हूँ। ये तीनों रचनाएं जो हैं वो हमारी किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो पहली हिंदी साहित्य की भूमिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है, ठीक है? तो ये द्विवेदी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है? तो इन्होंने शुक्ल जी को भी कई दानों में चुनौती दी है, ठीक है? तो ये था, हम थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान पाए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तथा उनका समय क्या निर्धारित किया है, ठीक है? तो विकल्प ए सरहप्पा 1779, बी शालिवद्र सूरी 1184, सी सबियम्बु 783, डी पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। तो किसको मानना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को मानना है, जो 769 मैंने पहले भी गलत पढ़ा, 769, ठीक है? आगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताती हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध कवि जो सरहप्पा थे उनको हिंदी का प्रथम कवि मानना है, यही सर्वमान्य मत है, ठीक है? तो आगे हम और गणपति चंद्रगुप्त ने किसको मानना है? शालिवद्र सूरी को प्रथम कवि मानना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको मानना है? अपभ्रंश के वाल्मीकि जो सबियम्बु कहलाए, ठीक है? और शिव सिंह ने पुष्पिया पुंड को मानना है, ठीक है? अब आगे प्रश्न, आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, ठीक है? इसमें बताना है कि किसका ये युग है वो सही नहीं है, किसने क्या नहीं कहा है। संधि काल एवं चारण काल, तो ये किसका ग्रंथ बताया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ये सही है। बीज वपन काल किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये भी सही है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का, ये भी सही है। डी प्रारंभिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नो ये गलत है। प्रारंभिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये किसका है? मिश्र बंधु का, सॉरी ये मिश्र बंधु का है। और एक आरंभिक काल भी कहा है, वो किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने। ध्यान रखना है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का, आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है, ये भी ध्यान रखना है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का, आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त का, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है? और संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा का। जी मैंने आपको सारा विस्तार के साथ बता दिया। अब आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में 2 भागों में किसके द्वारा लिखा था, ठीक है? किसके द्वारा लिखा था? विकल्प ए डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, नहीं। बी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, हाँ ये सही है। सी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये गलत। और डी भी गलत। तो किस 2 भागों में, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं नाम याद रखना है कि किसके द्वारा लिखा गया है।
और इसका काल भी प्रकाश ध्यान रखना है 1965, ठीक है। और ये दो भागों में लिखा गया था और ये किसका है, गणपति चंद्र गुप्त का। तो ये था डॉक्टर नलिन बलोचन शर्मा का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी ध्यान में रखना है। नलिन बलोचन शर्मा है ना विकल्प ए में, तो इनका क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। और गणपति चंद्र गुप्त का मैंने आपको बता दिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का क्या है, ये है हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी दो भागों में है, ध्यान रखना है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का तो पता ही है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। आगे चलते हैं। बिसल देव रास के रचयिता कौन है और ये किस प्रकार का काव्य है। तो विकल्प ए जगनिक का है, बी गीत काव्य है, बी नरपति नाला का है, गे श्रृंगारिक काव्य है, सी दलपति विजय प्रबंध काव्य है, डी चंद्रवरदाई का महाकाव्य है। तो किसका है ये बताना है, देखते हैं इसके बारे में। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है, विकल्प बी नरपति नाला, और ये वीर काव्य ना होकर एक क्या है, गे श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है, एक गीति काव्य है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, अजमेर के राजा बिसलदेव और मालवा की राजकुमारी राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें मालवा अजमेर के राजा बिसलदेव और मालवा की राजकुमारी राजमती के विवाह, उनके वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो इसमें बारहमासा, जो हिंदी साहित्य में बारहमासा बिरहा वर्णन की शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जाती है, ठीक है। कौन से ग्रंथ से मानी जाती है, बिसलदेव रासों से बारहमासा की शुरुआत मानी जाती है। बारहमासा क्या है, बिरहा वर्णन। तो इसमें कार्तिक महीने से जो है वो प्रारंभ होता है, ठीक है, कार्तिक महीने से। पूछ सकते हैं किस महीने से इसमें प्रारंभ होता है, तो कार्तिक महीने से। अब हो गया इसके बारे में, आगे देखते हैं। देसिल बहना सब्जन मीठा ते तैसन चंपो अभटा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है और किस रचना से ली गई है, ये मुझे आपने बताना है। विकल्प देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की कीर्तिलता, कबीर दास की साखी, सरहपा की दोहा कोश। तो ये है विद्यापति की कीर्तिलता से, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ पता है आपको क्या है, इसका अर्थ है अपनी देसी भाषा सबको मीठी लगती है, ठीक है। देसिल बहना सब्जन मीठा, अपनी देसी भाषा सबको मीठी लगती है। ते तैसन जपूं अबहटा, इसलिए मैं अबहट भाषा में रचना करता हूँ, ठीक है। विद्यापति, जिन्हें हम मैथिल कोकिल भी कहते हैं, उनकी रचनाएं हैं, ठीक। और उन्होंने उनकी रचनाएं और उनकी अबहट भाषा की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी है, ठीक है। और मैथिली भाषा में उन्होंने क्या रचा है, पदावली। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को कुल कितने प्रकरणों में विभाजित किया है, तो ये बताना है आपने। भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है, विकल्प भी सही है। तो हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का संबंध कब से कब तक माना है, 1375 से 1700 तक, जो कुल 6 प्रकरणों में बांटा है। तो पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय, दूसरे का है निर्गुण धारा, जिसमें 2 आई हैं, ज्ञानश्री और प्रेमाश्री, ठीक है। लेकिन 2 में सिर्फ ज्ञानाश्री शाखा है, जिसमें कबीर आदि का वर्णन हुआ है, और प्रकरण 3 में निर्गुण धारा का प्रेमाश्री शाखा का वर्णन हुआ है, जिसमें जायसी आदि कवि हैं, ठीक है। और प्रकरण 4 में सगुण धारा है, जिसमें राम भक्ति शाखा, जिसमें राम भक्ति में तुलसी आदि कवियों का वर्णन हुआ है, ठीक है। और प्रकरण 5 में फिर सगुण धारा है, कृष्ण भक्ति शाखा, उसमें सूर आदि कवियों का वर्णन हुआ है। मैं आपको मुख्य मुख्य कवि बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, सिर्फ एक एक नहीं है। प्रकरण 6 में क्या है, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, ठीक है। ये थे प्रकरण 6 जो शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से, मैंने जो इनका विश्लेषण किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आपके लिए एक होमवर्क है, एक गृह कार्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इसका जवाब आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रमणीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस क्लास की बिल्कुल मुफ्त PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।